अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद मधिया की दुनिया में। टुडे रेसिपी वेरी डिलीशियस सॉफ्ट, बहुत नरम मटन कबाब, शामी कबाब आप लोग को अच्छे लगेंगे, मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस व्लॉग रेमेडीज़ और डिफरेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। और दाल को पहले मैंने अंदर पानी थोड़ा सा डाल के इसे मैंने गिला लिया था, चने की दाल, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। उसके बाद मैंने इसमें मटन का कीमा ऐड किया है और फिर इसमें सारे मसाले जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। इसमें सुरख मिर्च है, नमक है, सिंपल गरम मसाले हैं, ठीक है। घर के गरम मसाले जो बने हुए हैं, सिंपल मसाले मैंने इसमें ऐड कर देने, ना कोई ज़्यादा स्पाइसेस और बाहर का कुछ भी नहीं डालना। घर के स्पाइसेस बहुत ही टेस्टी, बहुत सॉफ्ट और खस्ता बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करें। अगर आपको अच्छे लगे मेरी ये रेसिपी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चने की दाल को पहले मैंने थोड़ा गिला लिया है ताकि वो मोटी मोटी ना रहे और पकाने में भी आसानी हो। उसके बाद से अच्छे से पक गया था, 15 मिनट हम लोगों ने पकाया। उसके बाद पक गया। इसे बड़ी सी कढ़ाई में मैंने निकाल लिया ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि इस पानी को हमने ड्राई करना है। बिल्कुल भी थोड़ा सा पानी नहीं रहना चाहिए टिक्कियों में, फिर टिक्कियाँ खस्ता नहीं बनती, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैंने इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद मिली है। आपका बहुत थैंक यू, आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत थैंक यू, और आप लोगों के साथ का थैंक्स अ लॉट। ऐसा ही अपना प्यार और मोहब्बत दिखाते रहिएगा। ग्रीन चिलीज़ 3 ग्रीन चिलीज़ काट कर इस स्टेज पे डालेंगे। आप इसे कुकर में भी डाल सकते हैं जब आप गला रहे हों, ठीक है। बट याद भूल गई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी कुटाई होगी कुंडी डंडे से, देसी स्टाइल के साथ, बिल्कुल कुंडी डंडे के साथ होगी इसकी कुटाई, तो फिर ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हर एक का डिफरेंट होता है कबाब बनाने का स्टाइल, बट मेरा ये है, इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। और आगे मैंने चिकन के कबाब भी बनाए थे, बहुत ही डिलीशियस। इस स्टेज पे मैंने गरम मसाले का 1 टेबल स्पून डाला है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप लोग भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि गरम मसाले से एक जान आ जाती है खाने में, बहुत ही मज़े का लगता है। और आप लोग भी अगर चिकन के कबाब भी चाहिए रेसिपी तो मेरे इसी चैनल पे बहुत ही सॉफ्ट और वो भी बहुत लजीज है और इजी है बिल्कुल। और आप लोग फिर बनाइएगा और मुझे बताइएगा उसमें भी कि वो आपको कैसे लगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूँगी, ठीक है। और इसका पानी देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका है, और अब इसे हम ड्राई और करेंगे अच्छे तरीके से। यह बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसका मतलब इसे कूटेंगे, क्योंकि इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इसमें पानी हो तो बिल्कुल भी कबाब अच्छे नहीं बनते। देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा तेज़ फ्लेम करके इसको खड़े हिलाते जाना है। अगर इसे हिलाया ना, मिक्स ना किया हमने, तो ये फिर नीचे लगने का इसका ख़तरा होता है, और फिर वो स्मेल एक नीचे लगने की बहुत ही अजीबोगरीब आती है, कबाब मज़ेदार नहीं लगते, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, जो भी आप व्यूअर्स हो, जो भी मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सके और आप मुझे ढेरों प्यार कर सके, ओके। और इस स्टेज पे देखिए मैं अब कुंडी डंडे से इसे कूट रही हूँ, मैं मशीन में नहीं कूटती। ये देसी फुल देसी स्टाइल नाल असीं कुटदे हैं, ते पंजाबी लोग हाँ असीं इदां ही कुटदे हैं, ते मोटा मोटा कुट लेना, ज़्यादा बरीक भी नहीं करना ताकि लेस छोड़ दे, ठीक है। और इसमें अब ग्रीन कोरिएंडर यानी धनिया हमने ताज़ा ताज़ा ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके कबाब बनाएंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल, और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर किया कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर फ़ौरन से। आई एम सॉरी मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बट कहना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अक्सर वीडियोस देखकर वॉच करके प्रेस करना भूल जाते हो, तो फिर इस तरह अच्छा लगता है मेरी फैमिली गुम जाए कहीं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे व्यूअर्स आए और फिर खो गया है, उन्हें चैनल नहीं मिला। तो ये देखें फाइनल मैंने कबाब की सब बराबर एक जैसे एक साइज़ के कबाब बना दिए हैं। और नेक्स्ट इसके लिए मैं 3 एग्स लिए हैं, उसमें लाइट सा सॉल्ट, लाइट सी सुरख मिर्च का पाउडर और लाइट सा ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया था ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए, क्योंकि उससे फिर वो जो मसाले डाले हैं ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसे फ्राई करना, तो आप लोग मेरे साथ इस तरह ही जुड़े रहिएगा।
और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इससे कुछ भी नहीं होता, कमेंट सेक्शन बिल्कुल कोई भी मतलब इससे सिर्फ ये चीज़ मिलती है, हौसला मिलता है कि आपने जो काम किया इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में, आपको कोई अगर 4-5 लोग भी अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल को खुशी होती है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं मिलते, कोई हमें रिवॉर्ड नहीं इससे मिलता कमेंट ज़्यादा या लाइक प्रेस करने देने से। और ये बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। देखिए लुक कितनी अच्छी आई शामी की और बहुत ही लजीज बनते हैं और माशाल्लाह आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं अपने बच्चों के टिफ़िनों में या सैंडविच बनाकर या खुद टी पार्टीज़ के साथ भी, और नॉर्मली आप खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही डिलीशियस। और इसी तरह मेरी वीडियोस को फॉलो ज़रूर किया कीजिए और ज़रूर देखा कीजिए और मुझे बताइएगा आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि व्लॉग बनाऊँ, या मतलब कोशिश यही होती है कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आए। और अगर आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर नहीं हैं और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मैं ज़्यादा आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी। मेरा एक और चैनल भी है लाइफ ऑफ मदीहा के नाम से, उस पर मेकअप, ब्राइडल मेकअप के मुताबिक या मेकअप वगैरह के बारे में ही है वो चैनल। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना मैं इस लिंक कोई प्रमोट नहीं करना चाहती। आप बोल। वंडरफुल।